बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मलका न्यूज़ टीवी और मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत का खौफ जो है वो कुछ जो कौमी मामलात हैं और बड़े अहम कौमी मामलात जो हैं उनमें एक किस्म की समझे कि हर्डल्स पैदा कर रहे हैं या रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान का या उनकी जमात का तो कोई कसूर नहीं है। चंद दिन पहले इक़्तिदार के जो ऐवानों के अंदर बड़े धीमे सुरों में कुछ सरगोशियाँ जो थी ना वो गूंज रही थी, जो कौमी मीडिया में फिर बुलंद सदाओं की सूरत में, बुलंद आवाज़ों की सूरत में जो है ना वो आनी शुरू हो गई कि जनाब इलेक्शन का जो है ना वो इल्तवा हो रहा है, इलेक्शन फरवरी की बजाय अगस्त या सितंबर तक जो है वो मुलतवी होने के इम्कान आते हैं और कौमी हलकों के अंदर भी, मुक़्तदर हलकों के अंदर भी इस पर बात हो रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस किस्म की जो डिबेट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी पाबंदी लगाई हुई थी कि ये इलेक्शन के इल्तवा की बात तक जो है ना कौमी मीडिया के ऊपर नहीं होनी। लेकिन बहरहाल ये हुई और फिर यहाँ तक कहा गया कि पीडीएम की जो दो बड़ी जमातें हैं वो भी इसके ऊपर राज़ी हो गई हैं। अब पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी तो है नहीं, दो बड़ी जमातें कौन सी हैं वो अंडरस्टूड है, तो कहा गया कि जी वो भी इसके ऊपर राज़ी हो गई हैं। अब जो बज़ाहिर वजूहात बताई जा रही थी उनमें एक जो थी बड़ी वजह जनाब वो ये कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो एक बड़ी सरमायाकारी हो रही है बिलियंस ऑफ डॉलर की, तो उस हवाले से कहा गया कि जी ये इस्तेकाम ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए जो है ना वो थोड़ा इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान के अंदर तो इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको इस वजह दूंगा कि देखें फ़लस्तीन के अंदर जो गज़ा की सूरत हाल पैदा हुई है, तो आज आपका क्या ख्याल है? आप जो मर्ज़ी बिलावल को कह लें, लेकिन जो बिलावल 16 माह के अंदर एक इंतहाई एक्टिव और मुतहर्रिक वज़ारत ख़ारजा ने रोल प्ले किया है बिलावल की वज़ारत ख़ारजा के अंदर, वो आज जो निगरानों की वज़ारत ख़ारजा वो बिल्कुल उसका अक्स नज़र नहीं आ रहा। तो अगर बिलावल यहाँ होता वज़ीर ख़ारजा तो वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आते बनिस्बत जो निगरान हुकूमत है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कि अगर इमदाद आनी है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होनी है, तो उसके लिए तो मज़ीद ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। एक वजह ये बताई जा रही है। लेकिन दीगर वजूहात पर बात करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि चीफ जस्टिस मोहतरम साहब ने कहा था कि इलेक्शन की तारीख एक मरतबा अनाउंस हो जाए तो हम इसे पत्थर की लकीर समझेंगे। तो जो लोग इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं वो चीफ जस्टिस की इस पत्थर की लकीर को, जो ज़ाहिर है कि एक आइनी जिसे तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है और उसे आइनी लकीर भी कहा जा सकता है, उसे किस तरीके से मिटाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको बात बता दें कि इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से जो आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, मैं थी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशनर ने इसकी तरदीद बड़े पुरजोर अंदाज में की है और पैमरा को भी हिदायत की है कि इस हवाले से जो भी डिबेट होती हैं उनका जायज़ा लिया जाए। और किसी सूरत उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे बल्कि 8 फरवरी 2024 को ही हो रहे हैं और दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर शेड्यूल भी इलेक्शन का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसे ज़ाहिर है कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। लेकिन जब ये डिबेट हो रही थी उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन मुलतवी होने में जो सबसे बड़ी रुकावट हैं वो सियासी जमातें तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है, काजी फाइज़ साहब हैं। वो हर्डल ऐसी हैं कि जिन्हें अबूर नहीं किया जा सकता, वो रुकावट बनेंगे ही बनेंगे। अब बात करते हैं कि जो दीगर वजूह बताई जा रही थी कि इलेक्शन मुलतवी होने की, उसमें एक तो यही कि सरमायाकारी हो रही है, दूसरी एक और जो बड़ी वजह बनाई जा सकती थी कि जी दहशतगर्दी हो रही है, कि दहशतगर्दी का बड़ा माहौल है कि जनाब क्या करें हम लोग, बड़ी दहशतगर्दी है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी, वोटिंग वाले दिन लोग घरों से कैसे आके अपने रखे रायदही इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर सर्दी का मौसम है तो शुमाली इलाका जात के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से पॉकेट्स हैं, बलूचिस्तान के अंदर, इनमें इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी जी इतनी सर्दी के अंदर, और वोटिंग कैसे होगी, जबकि ये भी कोई इतनी ज़्यादा जितनी भी ये वजूहत हैं इनमें कोई दम नहीं है, इसलिए कि पहले भी फरवरी के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं। और रही दहशतगर्दी की बात, तो 2013 की जो इलेक्शन मुहिम है वो तो चली खून लहू लहू एक थी, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी और दहशतगर्दाना हमले भी उसके ऊपर हुए थे। लेकिन असल जो वजह है, ये जितनी है ये बनास्पती वजूहत हैं, असल वजह वही है
कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है उसका खौफ जो है ना कुछ लोगों को खाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़िया, मैं पहले भी एक आध दफ़ा शायद जिक्र कर चुका हूँ इस चीज़ का, कि जो लोग इमरान खान साहब की अवामी मकबूलियत से खाइफ हैं उन्हें कम अज़ कम एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि 2022 के अंदर भी जब इमरान खान ने लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था तो उस वक़्त सूबे के अंदर किसी और की नहीं बल्कि ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। उस लॉन्ग मार्च के अंदर लिबर्टी से इमरान खान उसकी क़यादत कर रहे थे। तो जो कहने वाले हैं वो ये थे कि 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा उसके अंदर बंदा नहीं था और अवाम की तादाद चलें मेरी ना माने लेकिन इस कदर कलील थी कि शदरे जाके लाहौर से बाहर निकलते ही उस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना पड़ा था एक किस्म का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हर दूसरे दिन शाम को अगले शहर के अंदर एक छोटा सा जलसा होता जिसमें चंद सौ अफराद शरीक होते, फिर लॉन्ग मार्च ख़त्म और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला शहर आता था उसके अंदर जलसा कर दिया जाता। और वज़ीराबाद जिस तरह एक वाक़या हुआ कि जिसमें खान साहब को जो फायरिंग का वाक़या हुआ उसके बाद लॉन्ग मार्च ही ख़त्म कर दिया गया। फिर जाके उन्होंने कहा जी पिंडी के अंदर हम एक धरना देंगे, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से इंतहाई कलील तादाद लोगों की देखी तो वो प्रोग्राम भी ख़त्म करना पड़ा। तो ये एक दफ़ा आजमाए तो सही ना, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, इक्वल फुटिंग के ऊपर तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहे इलेक्शन कैंपेन की, वो दें के देखें कि कितनी आवाम आती है, पता तो तब चलेगा ना। लेकिन जब उन्हें नहीं देंगे फिर उन्हें कहने का मौका मिलेगा कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि उससे डर रहे हैं, उससे खौफज़दा है। और बज़ाहिर अभी तक यही है, हकीकत भी यही है कि जो लोग इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं उसमें ये खौफ सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत का है। लेकिन उन्हें दे के देखें, उन्हें आप मौका दें, जलसा करने दें, रैली करने दें, जुलूस निकालने दें, पता चल जाएगा कि घोड़ा भी है मैदान भी है कि उनकी खान साहब की मकबूलियत कितनी है। अब जब ये नहीं दे पा रहे तो लोग तो ये कह रहे हैं कि ठीक है खान साहब ने तो इंटर पार्टी इलेक्शन में खुद ही अपने आप को माइनस कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रहने दें, उनको डियाला जेल के अंदर रहने दें, यहाँ तक जेल जामी है, लेकिन कोट लखपत के अंदर जो लोग बंद हैं उन्हें भी जेल में रहने दें, उन्हें भी आप बाहर ना निकालें, सिर्फ उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दे दें, फिर देखें वो अपने मुखालफिन के फटे कैसे चुकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि जनाब सिर्फ इस वजह से कि आप उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं दे रहे, उन्हें इक्वल फुटिंग पे खेलने का मौका नहीं दे रहे। अगर देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो हो जाएगा। दूसरी जानब नवाज लीग समझती थी कि प्रोपोगंडा से सिर्फ करके जो अब मियाँ साहब वापस आए 21 अक्टूबर को, तो वो समझते थे कि जी सिर्फ प्रोपोगंडा करके जो है ना हम लोग मियाँ साहब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ है जो सोशल मीडिया की मास्टरमाइंड गिनी जाती है। मास्टर है वो मकसद सोशल मीडिया पे बयानियाँ बनाने का भी और बयानियाँ चलाने के अंदर भी, तो काउंटर करने के लिए वो काफ़ी थे। तो मियाँ साहब जब वापस आए हैं तो आप ये देखें कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा हुआ है, उसके बाद कोयटा के अंदर एक शमूलियती प्रोग्राम हुआ है जिसके अंदर 30 जो इलेक्टेबल थे हैवीवेट से बलूचिस्तान के वो आए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 30 नवंबर को किया जलसा, उसके बाद वहाँ से भी अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो और उनके जो साथी हैं और कुछ दीगर जो हैवीवेट्स हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी शामिल हो रहे हैं। तो ये एक सारी चीज़ें थी कि जिस तरह नवाज लीग समझती थी कि सिर्फ प्रोपोगंडा करेंगे और मियाँ साहब जो हैं वो जनाब बल्ले बल्ले उनकी, अब वो ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि उसके बाद आप ये देखें कि सियालकोट के अंदर जाके भी उन्होंने सिर्फ वकला से खिताब किया है, उसके अलावा ताजरों से खिताब किया है, और कहीं वो अभी तक उनको गो एड नहीं मिली किसी एक जलसा करने की भी या कॉर्नर मीटिंग की या वर्कर कन्वेंशन से भी। तो ये हाल जो है नून लीग नवाज लीग का है अभी तक। उसके बाद महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना होने को आ रहा है, कहीं और जलसा नहीं किया। आखिर में सिर्फ एक बात ये कहेंगे कि अगर मस्बत नताइज के इंतज़ार के अंदर ही इलेक्शन मुलतवी होते रहे तो फिर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ दोनों डिज़ाल्व की थी इमरान खान के कहने के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही ने, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दोनों जगह, तो उस वक़्त भी मस्बत नताइज के इंतज़ार में अब तक वहाँ इलेक्शन नहीं हुए। तो मस्बत नताइज आने का ही अगर इंतज़ार करना है तो ये इंतज़ार कहीं लामहदूद ना हो जाए और उसकी इंतहाई कड़ी कीमत जो है वो मुल्क व कौम जो है वो अदा करेगी। इसलिए कि मुल्क का सबसे बड़ा जो अहदा है सदर मुमलकत का अहदा, वो गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उनकी मुद्दत 8 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। सेकंड
मार्च के अंदर आपका जो सेनेट है वो आधा खाली हो रहा है, तो असम्बलियाँ भी कोई नहीं, ना सूबाई ना कौमी, सेनेट भी आधा खाली, और उसके बाद सदर मुमलकत का अहदा भी नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट की शक्ल में वहाँ आरफ अलवी साहब बैठे हुए हैं, वो भी मुंतखब सदर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आइनी खला जो है, मैं बहरान चले नहीं कहता लफ्ज़, एक बहुत बड़ा आइनी खला पैदा हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी तरह भी मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं है। तो हर सूरत इलेक्शन करवाएं और 8 फरवरी 2024 को करवाएं और हर पार्टी को इक्वल फुटिंग के ऊपर खेलने का मौका दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इसी में मुल्क और कौम का मुफाद है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीलागे में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।